दोस्तों आज की जो सच्ची कहानी है सरैया की है। सरैया में दोस्तों एक छोटा सा परिवार जिनका नाम प्रताप साहू होता है। प्रताप साहू अपने लड़के का शादी तो कर दिए थे, लेकिन दोस्तों प्रताप साहू के घर पर उनके लड़के की शादी में इतना पैसे का कर्ज गिर चुका होता है कि प्रताप साहू भी दोस्तों बहुत सोचते हैं कि आखिर इतने जो पैसे हैं उस पैसे को हम भरपाई कैसे करेंगे। अब इस तरह से दोस्तों दिन तो गुजर रही थी और जो प्रताप साहू का लड़का कौशल था वो अपने घर पर ही था। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे कर्ज वाले घर पर आते थे अपना पैसा लेने के लिए, तो इधर प्रताप साहू का टेंशन प्रतिदिन बढ़ रहा था। इसलिए दोस्तों प्रताप साहू कहते हैं कौशल से कि बेटा तुम्हारा तो शादी हो गया, तुम ऐसा करो कि तुम जल्द से जल्द अपना नौकरी के लिए वापस चले जाओ। जब तक तुम नहीं जाओगे तो इन लोगों का पैसा शायद हम नहीं दे पाएंगे। यहाँ की इनकम से कहाँ कुछ होने वाला है। 2-4 बेचारे अपना भैंस रखे थे, उन भैंसों से जितना दोस्तों इनकम होता था उससे तो अपने घरों का गुजारा किया करते थे। अब इस तरह से दोस्तों जो प्रताप साहू का लड़का कौशल होता है वो एक स्टील फैक्ट्री में काम करता था दिल्ली में रह के। अब दोस्तों स्टील फैक्ट्री में नौकरी करने के लिए वापस चला जाता है। जाने के बाद दोस्तों उसकी जो पत्नी थी जिसका नाम दोस्तों गुलाबो पड़ता है, गुलाबो की उम्र दोस्तों 22 साल थी। देखने में खूबसूरत महिला होती है, थोड़े से दोस्तों टाइप की रोमांटिक महिला होती है। अब ये दोस्तों यहाँ पर कुछ बात ऐसा होता है कि जो कौशल चला जाता है तो कौशल जाकर के वहाँ से वीडियो कॉल पर अपने पत्नी से बात किया करता था। दोस्तों एक दिन गलती की वजह से जो कौशल है वो पकड़ा जाता है। दरअसल दोस्तों रात के समय में जब उसकी पत्नी गुलाबो अपने पति के पास वीडियो कॉल पर फोन करती है तो दोस्तों उस फोन में देखती है कि एक जो महिला है वो कौशल के साथ एक ही बेड पर सोई हुई है। अब इस चीज को देख के दोस्तों जो गुलाबो रहती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो समझ लेती है कि जो कौशल है वो बाहर में भी यानी कि दिल्ली में भी एक शादी करके वहां पर एक महिला को रखा है और हमें भी शादी करके मतलब कि हमें बुरी तरीके से फंसा दिया है। ना तो मैं अब यहाँ से कुछ कर पाऊंगी और ना ही कुछ हमें हो सकता है। अब इस तरह से दोस्तों जो गुलाबो रहती है वो अपने घर पर फोन करती है और ससुराल में सारे इन बातों को बताती है। लेकिन दोस्तों जो गुलाबो की माँ थी वो विधवा थी, उसे भी कमाने का कोई खास जरिया नहीं था कि जल्दबाजी में करके वो अपने लड़की का दूसरा भी शादी कर सके। इसलिए दोस्तों उसकी माँ भी इस चीज को बढ़ावा नहीं देती है और कहती है कि बेटी तुमसे शायद गलत फहमी हो रही है, हमारे जो दामाद हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों गुलाबो अपने मन में सोचते हुए इन बातों को और सो जाती है। जैसे ही दोस्तों सुबह होता है तो प्रतिदिन गुलाबो को ये चिंता जो है सताती रहती थी। गुलाबो अक्सर अपने पति कौशल से कहती थी कि देखिए आप दिल्ली छोड़कर चले आइए और आप यहीं पर रह के कोई अच्छा सा बिजनेस कर लीजिए और आप यहीं पर काम कीजिए। लेकिन दोस्तों जो कौशल था वो मानने का तैयार नहीं था। वो कहता था कि नहीं, मैं गाँव में रह के बिजनेस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हमारे पास उतना भी पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है। अब इस तरह से दोस्तों जो गुलाबो थी वो प्रतिदिन अपने घर में रहती थी। जो उसके ससुर होते हैं प्रताप साहू, वो प्रतिदिन अपने भैंसों को लेकर के जंगलों में चले जाते थे चराने के लिए। लेकिन दोस्तों उनके घर में प्रताप साहू के घर में एक विधवा महिला थी जिसका नाम नीलू पड़ता है। वो प्रतिदिन आकर के दोस्तों प्रताप साहू के बहू से यानी कि ये जो होती है गुलाबो से प्रतिदिन वो बातचीत किया करती थी। अब दोस्तों बातचीत करते करते गुलाबो एक दिन उस महिला से यानी कि जो विधवा महिला थी नीलू, उससे पूछ देती है कि आपका लड़का नहीं है क्या। अब दोस्तों विधवा महिला कहती है कि नहीं, हमारा तो लड़का नहीं है, एक लड़की थी हमारी, हम उसे शादी कर दिए, अब हमारे पति भी नहीं है, जैसे तैसे करके मजदूरी करके अपना खर्च वगैरह चला लेती हूँ। अब दोस्तों इतना आकर के बातचीत करती थी और इधर गुलाबो को भी प्रतिदिन दोस्तों अच्छा लगता था क्योंकि गुलाबो को भी दोस्तों मन बहल जाया करता था। एक दिन की बात है दोस्तों, सुबह का 10 बज रहा होता है। जल्दबाजी में जो प्रताप साहू होते हैं अपने भैंसों को लेकर के बगीचे की तरफ, खेत की तरफ चले जाते हैं। उसी समय दोस्तों जो गाँव की विधवा महिला जिसका नाम नीलू पड़ता है वो उनके घर में चली जाती है और उनके बहू से बातचीत करने लगती है और कहती है कि देखो गुलाबो, तुम्हारा तो शादी हुआ अभी नया नया है, तुम्हारा क्या मन लग जाता है इस तरह से क्या। अब दोस्तों गुलाबो कहती है कि नहीं, मन तो नहीं लगता है, लेकिन मैं आखिर फिर भी कर क्या सकती हूँ, हमें तो घर से बाहर कोई जाने ही नहीं देगा, नई नवेली दुल्हन हूँ, आखिर मैं क्या कर सकती हूँ। अब इस तरह से दोस्तों जो विधवा महिला नीलू थी वो कहती है कि देखो करने के लिए तो तुम बहुत कुछ कर सकती हो, तुम देखो शाम के समय में मैं जैसा बताऊंगी वैसा अगर तुम करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारी इच्छाओं को मैं पूर्ण कर सकती हूँ। अब दोस्तों गुलाबो यहाँ पर बहुत डर जाती है और कहते हैं कि नहीं, इतना काम तो हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों कुछ लोग जो होते हैं अपने शौक के लिए क्या से क्या कर गुजरते हैं। गुलाबो कुछ ऐसा ही करती है और जो विधवा महिला थी कुछ ऐसा ही बताती है। दोस्तों विधवा महिला बताती है कि देखो एक लड़का है जो हमें खुश करता है, वही लड़का तुम्हें भी खुश
कर देगा, लेकिन वो तुमसे 1000 रुपये लेगा। अब दोस्तों इसके लिए जो गुलाबो थी वो तो रेडी हो जाती है और कहती है कि हमारे पास तो पैसा है। अब दोस्तों विधवा महिला नीलू कहती है कि देखो, तुम शाम के समय में जब शौच के लिए बाहर जाती हो उसी समय तुम हमारे मोबाइल फोन पर और एक कॉल कर देना और मैं तुम्हें बताऊंगी कि कहाँ पर चलना है और तुम शाम के समय में हमारे साथ ही शौच करने के लिए चल देना। अब दोस्तों यहाँ पर बताए हुए प्लान के मुताबिक जो गुलाबो होती है वो नीलू के पास शाम के समय में फोन करती है और नीलू उसे बुला लेती है। नीलू के घर पर जाती है गुलाबो और दोनों एक साथ शौच के लिए खेत की तरफ जाने लगती हैं। अब दोस्तों जैसे ही खेत की तरफ जाती है तो एक जो लड़का होता है दोस्तों रहर के खेत के साइड पर खड़ा था। अब वहां पर जाकर के दोस्तों जो नीलू है वो कहती है गुलाबो से कि गुलाबो देखो, ये वही लड़का है। अब दोस्तों लड़का तो उस औरत को देख लेता है, क्योंकि नई नई नवेली दुल्हन थी, लड़का भी वो पहले से बहुत ही ज्यादा खुश था। अब ये दोस्तों ऐसा काम करती है गुलाबो, उस लड़के के साथ रहर के खेत में चली जाती है। जाने के बाद दोनों दोस्तों अपने मन रंग बिरंगी दुनिया में खो जाते हैं। अब जैसे ही दोस्तों दोनों का काम पूरा होता है तो गुलाबो उस लड़के को 1000 रुपये दे देती है और उसके बाद बाहर चली आती है। दोस्तों जैसे ही बाहर आती है तो आने के बाद वहीं पर खड़ी थी दोस्तों नीलू, जो कि विधवा महिला थी। वो पूछती है गुलाबो से कि ये लड़का कैसा है, कैसा काम करता है। दोस्तों गुलाबो कहती है कि लड़का तो अच्छा है, अच्छा काम किया और आज मेरा मन प्रसन्न भी हो गया। अब इस तरह से दोस्तों जो दोनों रहते हैं वो अपने घर को चले आते हैं। आने के बाद दोस्तों इधर जो होता है नीलू जो रहती है वो भी कुछ पैसे उस लड़के से 500 रुपये ले लेती है, क्योंकि दोस्तों उस लड़के को मात्र 500 रुपये पर ही सेटल की थी। अब इस तरह से दोस्तों ये गुलाबो का प्रतिदिन का आदत बन जाता है और गुलाबो से दोस्तों वो विधवा महिला जो थी वो प्रतिदिन पैसा बढ़ाने का डिमांड करती जाती है। अब दोस्तों गुलाबो भी यहाँ पर एक लड़के को बढ़ाने का डिमांड कर देती है। अब दोस्तों जैसे ही डिमांड ये होता है कि एक लड़के को और बढ़ाओ, उस लड़के से कुछ नहीं होता, वो लड़के तो तुरंत निष्कर्ष हो जाता है, तुरंत शांत हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर नीलू को तो टेंशन बढ़ जाती है कि अब तो हमें पैसे भी कुछ इससे ज्यादा लेना पड़ेगा। अब दोस्तों नीलू उस महिला से, गुलाबो से, नई नई जो दुल्हन थी उससे कहती है कि देखो, तुम जब 2 लड़कों की डिमांड कर रही हो तो उसमें तुम्हें 4000 रुपये लग जाएंगे। अब दोस्तों ये जो गुलाबो रहती है वो 4000 रुपये देने के लिए भी रेडी हो जाती है। वो अपने पति के पास फोन करती है कि देखिए, आप कुछ पैसे जो है हमारे अकाउंट पर डाल दीजिए, कुछ पैसे का काम है। अब दोस्तों उसका जो पति होता है वो कुछ पैसे इसके अकाउंट पर डाल देता है और दोस्तों ये जो महिला होती है गुलाबो, वो उन पैसों को नीलू को पहले ही दे देती है। देने के बाद दोस्तों नीलू जो होती है शाम के समय में शौच के लिए फिर से उस गुलाबो को लेकर के खेत की तरफ जाती है। वहां पर जाती है तो दोस्तों एक तो लड़का था जो कि 22 साल का था और उसके साथ एक जो बुजुर्ग आदमी था, यानी कि दोस्तों लमसम 45 वर्ष का आदमी था। अब दोनों दोस्तों इस गुलाबो को लेकर के उस खेत के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद दोस्तों वो दोनों आदमी मिलकर के इस गुलाबो का ऐसा हसरत करते हैं। दोस्तों गुलाबो जो रहती है बहुत हताश हो जाती है, थक जाती है और दोस्तों उसे दर्द से अब वहां से चला नहीं जाता। जैसे तैसे करके खेत से बाहर आती है और उसके बाद नीलू का हाथ पकड़ करके नीलू के कंधे पर अपना वजन दे करके जैसे तैसे लंगड़ाते हुए दोस्तों अपने घर पर आती है। जैसे ही घर पर आती है तो दोस्तों उसके जो ससुर होते हैं प्रताप साहू, वो कहते हैं, क्या बात है बहू, तुम कहीं गिर के आ गई हो, तुम्हें पैर में चोट लग गया है, तुम जो अभी लंगड़ा लंगड़ा के चल रही हो। अब इस तरह से दोस्तों यहाँ पर प्रताप साहू से नीलू कहती है कि हाँ बाबूजी, उधर कुछ खेत की तरफ कीचड़ थे, उसी से पैर फिसल गया और मैं गिर गई हूँ, वैसे कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो नीलू है वो अपने घर में चली जाती है और इधर जो गुलाबो रहती है वो अपने घर को चली जाती है। जाने के बाद दोस्तों गुलाबो का कपड़ा जो था वो पूरी तरीके से गंदा हो चुका था, उस कपड़े को पहले वो चेंज करती है। लेकिन दोस्तों गुलाबो को ये बात अभी पता नहीं था कि हमारे साथ जो साथ हो रहा है वो क्या हो रहा है। दोस्तों पड़ोस का ही एक लड़का जो था वो इन सारी घटनाओं को, जो खेत में जो प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। दोस्तों जैसे ही सुबह होता है तो उस प्रोग्राम को सारे लड़कों के मोबाइल व्हाट्सएप पर वो प्रोग्राम को फैला देता है। अब जैसे ही दोस्तों उस प्रोग्राम को सभी लोग देखते हैं तो देख के कोई एक दूसरे से कुछ और बात कर रहा है, कोई दूसरे से कुछ और बात कर रहा है। उसी में दोस्तों एक आदमी जो होता है वो प्रताप साहू से ये बात फुसफुसा देता है। फुसफुसाने के बाद दोस्तों प्रताप साहू बहुत आग बबूला हो जाते हैं और तुरंत अपने लड़के के पास फोन कर देते हैं। अब दोस्तों लड़के के पास जैसे ही फोन करते हैं तो लड़का जो कौशल रहता है वो बहुत ही जल्दबाजी में वहां से ट्रेन पकड़ता है, अपने घर को चला आता है। दोस्तों आने के बाद यहाँ पर जो कौशल होता है वो गुलाबो को बहुत मारता है, बहुत पीटता है और कहता है, तुम हमारी जो इज्जत थी उसे तुमने शर्मसार कर दिया, तुम उसे माटी में मिला दिया, मैं तुम्हें घर पर अब नहीं रख सकता हूँ। अब इस तरह से दोस्तों गुलाबो के मम्मी के पास फोन करके और इस गुलाबो को जो लड़का होता है कौशल और उसके पिताजी प्रताप साहू सभी मिलकर के दोस्तों एक पंचायत सभा बैठाई जाती है। उस पंचायत सभा में गुलाबो को ऐसी तैसी कह के और इसे वहां से दोस्तों तलाक दे करके निकाल दिया जाता है।
अब दोस्तों ये जो गुलाबो रहती है, अब वो अपनी विधवा माँ की तरह माँ के पास आके और उसकी सेवा कर रही है, के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही है। तो दोस्तों आज की कहानी, आज की जो सच्ची घटना है, आप लोग सुनते हैं तो कहते हैं कि ये सच्ची घटना नहीं है बल्कि झूठी है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी कहानियां, जो कुछ ऐसी न्यूज़ होती है जो कि सोशल मीडिया पर आने के बाद ही लोगों को पता चलता है, अन्यथा जब तक वो सोशल मीडिया पर नहीं आता है तो बात किसी को पता नहीं चलता है। दोस्तों इस कहानी को आप लोगों से बता करके आप लोगों के मन को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना और सावधान करना है, ताकि कोई भी परिवार में ऐसी घटना न घटित हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बहुत बहुत धन्यवाद।